रात का समय था। काजल जो अपनी सहेली ममता के घर से वापस अपने घर आई तो देखी हमारी विधवा माँ सपना बेडरूम से गायब है और उनका बिस्तर खाली पड़ा हुआ है। माँ सपना को बेडरूम से गायब देख उसकी बेटी काजल आज समझ में पड़ गई और सोचने लगी, इतनी रात को हमारी माँ सपना गई तो गई कहाँ होगी, क्योंकि रात के 11 बज गए हैं। वह इस तरह की बातों को बार बार अपने मन के अंदर विचार कर रही होती है। तभी अचानक घर के अंदर बने बाथरूम से उसे कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देने लगी। आवाज़ें ऐसी आ रही थी कि मानो एक पति पत्नी आपस में मिल रहे हों और एक दूसरे से प्यार कर रहे हों। अजीब गरीब किस्म की आवाज़ों को सुनकर सपना की बेटी काजल से रहा नहीं गया और वह तुरंत अपनी माँ सपना को खोजने के लिए बाथरूम के अंदर पहुंच गई। अब जैसे ही काजल अपनी माँ को सपना को खोजने के लिए बाथरूम के पास पहुंची और बाथरूम का दरवाज़ा ओपन किया तो ऐसे ही बाथरूम के अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें खुली खुली रह गई। वह देखी कि हमारी विधवा माँ सपना आराम से बाथरूम में बैठकर मोबाइल 61-62 वाली फिल्में देख रही है और उसके साथ साथ अजीब व गरीब किस्म की हरकतें भी कर रही है। जवान विधवा माँ को ऐसी अवस्था में देखकर बेटी काजल से रहा नहीं गया और वह तुरंत अपनी माँ सपना से कहने लगी, क्या बात है माँ, जो तुम इस तरह की हरकतें आए दिन लगातार कर रही हो? इससे पहले भी तुम्हें मैंने कई बार देखा है, लेकिन इग्नोर कर देती थी कि चलो कोई बात नहीं, पापा जो हमारे नहीं हैं। उसकी माँ सपना कहने लगी, क्या बताएं बेटी, न जाने हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाता है कि ये सब हरकतें करने के लिए मैं मजबूर हो जाती हूँ। मुझे खुद ही नहीं पता चलता कि आखिरकार हो क्या रहा है। बस यही दिल कहता है कि पानी और अपने जिस्म की गर्मी से दूर कर लूँ। जिसके बाद उसकी बेटी काजल समझ गई कि आखिरकार अब हमारी माँ को चाहिए क्या, क्योंकि काजल भी जवान थी और जवान के साथ साथ वह भी एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम अमित कुमार था। वह अक्सर काजल के घर काजल से मिलने के लिए आता जाता रहता था। एक दिन की बात है जब हर बार की तरह काजल का प्रेमी अमित कुमार काजल से मिलने के लिए उसके घर आया तो काजल उससे अपनी विधवा माँ के बारे में बताने लगी कि हमारी माँ अक्सर आए दिन की तरह हरकतें करती रहती है, जिसके चलते उसका प्रेमी अमित कुमार बेहद खुश हो गया और खुश होकर बोला, एक बात बोलूं काजल, बुरा तो नहीं मानोगी? तो उसकी प्रेमिका काजल बोली, नहीं, प्रेमिका हो तो क्या बात है। जिसके बाद उसका प्रेमी अमित कुमार कहने लगा, उन्हें भी संसार में एंजॉय करने का पूरा हक है। अगर तुम हो तो मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हारी माँ से शादी कर लूँ, क्योंकि वह भी तुम्हारी तरह बेहद खूबसूरत और जवान है। जैसे तुम मुझे पसंद थी वैसे तुम्हारी माँ मुझे भी पसंद है। जवान प्रेमी के मुंह से ऐसा सब सुनते ही काजल कुछ देर के लिए असमझ में पड़ गई और अंदर ही अंदर सोचने लगी, कोई बात नहीं, अगर माँ को खुश देखना है तो अपनी खुशियों का त्याग करना होगा, नहीं तो हमारी माँ खुश नहीं रह पाएगी। ऐसा सोचकर काजल अपने प्रेमी अमित कुमार की बातों को मान गई और वो बोली, तुम चिंता मत करो, अगर हमारी माँ को तुम पसंद करते हो तो अपनी माँ से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। अगर वो खुशी मन से मान गई तो तुम्हारी शादी उससे करवा दूँगी। जिसके बाद काजल तुरंत अपनी विधवा माँ को सपना के पास पहुँच गई और पूरी बात अपनी माँ सपना को बताई। सपना पहले तो इन सब चीज़ों से साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में बेटी काजल के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान गई और बोली, कोई बात नहीं है बेटी, जब तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हारी प्रेमी अमित कुमार से शादी कर ही लेती हूँ, लेकिन एक शर्त हमारी भी है तुमसे कि अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। तो उसकी बेटी काजल भी मान गई। फिर क्या था, माँ और बेटी दोनों करीब एक सप्ताह बाद शुभ मुहूर्त देखकर मंदिर में जाकर प्रेमी अमित कुमार से शादी कर ली। दोस्तों, आप आपराधिक मानसिकता को समझें और आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति से हमेशा दूर रहें, सावधान रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। फिर एक और नई कहानी लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।